मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आज मेरी माँ को किसी ने बीमार करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी की माँ को ऐसे बीमार करना चाहिए क्या? नहीं। बीमार करना चाहिए क्या? नहीं। करना चाहिए? लेकिन जिसने मेरी माँ को बीमार किया, इसमें विरोधी पक्ष का हाथ है। मैं अस्पताल में गया, देखा तो वहां मेरी नहीं, लालू की मां थी। वहां बीमार पड़ी जबरदस्त कलाकार। अब आपकी फरमाइश शुरू होती है चैलेंज के साथ। किसी भी फिल्म स्टार की आवाज मैं आपके सामने पेश करूंगा। दो चार आवाजें मेरी तरफ से। मां बीमार पड़ी कादर खान साहब की। आज खुश तो बहुत होगी भगवान के फजल से। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं हिंदुस्तान के सबको ताज को मिटा दूंगा। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी मां है। मेरी मां के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। किसी इंसान के सीने से दिल निकालो तो क्या जिंदा रह सकता है? किसी बच्चे से मां को छीन लो तो क्या बच्चा जिंदा रह सकता है? मेरी मां को बचाने भगवान मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। और फिर भी मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं बस देखा रहती हूँ। ये काजल भाई मेरी माँ को बचेंगे। आज मेरी माँ को डॉक्टर ने बीमार कर रखा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ मेरी माँ चाहिए, माँ नहीं देते। इधर का हॉस्पिटल का बिल तारीख 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 तारीख। तुम्हारे मेरी माँ को कुछ हो गया ना, एक एक डॉक्टर को चीज डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, सातों को साथ मारूंगा। कैसे ये लड़का बेहोश हो गया है थोड़ा धीरे। भगवान तो पानी डालो, पानी डालो। भगवान तो बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलो, मैं कान के पर्दे फाड़ती है भारी कर। वहां बीमार से बड़ी खान की मंदिर में आते हैं। भगवान 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 भी बोला क्या है? भगवान ये उल्टी मंदिर में नहीं करके तो भगवान ये आदमी परखने ले गए भारी कर। मां बीमार हुई शाहरुख खान की वो मंदिर में आते। शाहरुख खान 3 घंटे तो मंदिर में यही चला। भगवान बोले कर लो, बाद में बात करेंगे। तू हकला ये ईद का बकरा 3 घंटे भगवान। अरे माँ को बीमार कर दिया भगवान। अरे माँ को बीमार करके तुमने जो थप्पड़ मारी है ना वो क्या लगी है भगवान। अरे मेरी माँ को बचाने में भगवान ने तो मेरी माँ को मिली कि दूसरी मंदिर को ढूंढ ले, उसी मंदिर को दूसरी मंदिर को दिखी रे, इसी मंदिर को मिली रे, मेरी माँ को बचाने ना रे। ये देखिए शादीशुदा इंसान परेशान है। शक्ल से ही पता चल जाता है शादीशुदा का थोबड़ा ऐसा ही रहेगा। प्रोग्राम कॉमेडी का चल रहा है लेकिन थोबड़ा ऐसा। लोगों को पूछा क्या हुआ, मैं शादीशुदा है साहब। छोटी छोटी बातों में ऑब्जर्वेशन कीजिए। कॉमेडी कहीं बनने को हंसने के लिए इंसान एक बार तैयार हो गया तो फिर बात खत्म हो जाती है। एक जमाना था बाप और बेटी साथ में एंटरटेनमेंट देखा करते थे, पूरा परिवार एक साथ में एंटरटेनमेंट देखा करते थे। वो एक दौर का दादा दादी की कहानियां, मालगुडी फौजी सर्कस, एक रामायण सीरियल शुरू होती थी। हिंदुस्तान के दरवाजे बंद हो जाते थे और जैसे ही रामायण खत्म होती थी मुसलमान आके कहता था माँ सीता को उठा के रावण ने अच्छा नहीं किया, और सिख आके कहता था कोई गल नहीं बादशाह, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। ये दौर था। हफ्ते हफ्ते तक इंतजार करते थे। उस जमाने में टीवी पर एरियल लगा हुआ करता था। एरियल 5वें माले पे एरियल घूम जाता था, नीचे पिक्चर चला जाता था। वो खड़ूस बीवी बोलती थी जाओ भाई एंटीना घूम गया, कुछ नहीं आ रहा, जाओ। अब वो 5वें माले से एंटीना घुमाते घुमाते चिल्लाते अपनी बीवी को पूछा क्या एनाकोंडा की औलाद, ए कोविड, ए वायरस आया क्या? अब 3रे माले से आवाज आया किसका एंटीना पकड़ लिया? अपना कौन सा है? अपना 3रे नंबर का जो है वही अपना है। टोटल तो 3 ही लगा हुआ, यहाँ से भी तीसरा, यहाँ से भी तीसरा। अपना कौन सा है? अरे अपने कल्लू की चड्डी का छिकड़ा बांधा वही अपना है। तीनों एंटीना में छिकड़े बांधे, अपना कौन सा है? अब सुन के देख लो, पता चल जाएगा। एक चैनल था जिस तरह आप हमें सुन रहे हैं,
खामोशी से मजे से हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उसी जमाने में एक टीवी ऐसे हुआ करती थी कि टीवी चालू होती थी, पूरा परिवार ऐसे बड़े शांति से देखता था। आज ऐसा नहीं है, मार्केट में 200 चैनल आ गए। बाप के हाथ में से बेटा रिमोट छीन लेते, लाइए पापा मैं आईपीएल देखूंगा, तेरा बाप हेल बेल बेच के टीवी लाया उसको देखने दे। कहीं से बहू आ गई, छोड़िए मुझे संस्कार चैनल देखना है, भले मुझ में संस्कार हो या ना हो। जैसे रिमोट हाथ में आता है शुरू हो जाता है, तय नहीं कर पा रहा है, कव्वाली देखनी, गजल देखना है, भजन देखना है, न्यूज देखना है, तय नहीं कर पा रहा, रिमोट घुमाया जा रहा है। बस रिमोट हाथ में आया था, जुम्मा जुम्मा देखा आज रोज थोड़ा 9 बजे থেকে ব্রেকিং একটা পেছনেটা আমি কিছু বলবো না তো কিছু হবে না, দেখা ঢাকারে লাগলি হিকড়টা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা দেশ के तो कहले पर था जुम्मा जुम्मा ठंडे हराम जरूर में तेरा खोल पूरा देश के तो कहले पर था तंदुरुस्ती की रक्षा करता है था। हम देश के तो गुजरात के मुख्यमंत्री बता गया था, हमारे देश के तो कहले पर था हो तुमने क्यों बात था कहीं चैन नहीं है। संडोरिया का आदमी मदरसी चलने लेके बैठ जाते हैं, अल्लाह पढ़ गई पो पढ़ गई, मेरा बाबा पो तेरा बाबा पो पूरा खानदान पो 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 सब क्या ना। कैसेट डाली, वो जमाना 90 का दौर था, कैसेट डाली सीधा गाना बजा रहा है, रोड अच्छा है, तुझे देखा तो ये सनम, अब खाली आने शुरू, तुझे देखा तो ये जाना सनम, अब यहाँ से कहा तेरी बाहों में बोले Thank you very much. आपकी तालियां बस्ती रहे। छोटा तालियों के बीच the great Indian laughter track comedy with Assam Qureshi। बहन जी प्रणाम। किसके बच्चे? बोले भाई साहब हमारे बच्चे। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश और तीसरे का महेश। मैं कहा नाम भी बहुत पवित्र है। इनकी उम्र क्या है? बोले बड़े की 15 साल, दूसरे की 10 और तीसरा 5 साल का है। मैंने कहा माफ करना बहन जी, नाम पसंद आए, उम्र पसंद नहीं आए। बोले भाई साहब आपको क्या कष्ट है? मैं कहा देखो ना, एक 15 साल का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 का। आपने ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? बेटा ताली गलत जगह बजा हो, चचा अब बजाना ताली। मैंने कहा ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन की? बोले भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये बच्चों के पिता जो है वो विधायक हैं, एक बार चुनाव जीत के जाते 5 साल के बाद ही वापस क्या था नवाज साहब, क्या अच्छी पब्लिक है माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है यही का राशन कार्ड बना लो। अम्मा एक बार मेरी शादी हुई, तो तुम्हारे यहाँ कितनी बार होती है? तो एक बार होती तो हमारी भी धोखे से हो गई। तो हमारी पत्नी ने बहुत समझदारी का काम, हनीमून पे गई थी तो हमको भी साथ ले गई। ऐसा हंसा जैसे तुम्हारी अकेली चली जाती। मगर क्या बताऊं भैया, शादी के बाद उसको लेने गया मायके उसके, तो मैं ससुराल पहली बार गया भाईजान, तो मेरी साली चाय लेकर आई, इतनी खूबसूरत भैया, ये हेलोजन बल्ब भी ज्यादा चमक रहा है, कैटरीना करीना से भी कोरी। मैंने कहा ये शादी के दिन तो दिखी नहीं। अरे मैं भीड़ में छुप गई हो। अब जैसी चाय लाई, मैं उसकी खूबसूरती देख के अम्मा बेहोश हो गया। सासू ने पानी छिड़की, बोले क्या हुआ दामाद जी? मैंने कहा सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों तुमको भी दही बड़ा मिला? मेरे ससुर आ गए भैया, बोले इधर जरा तेरे को मैं अपना दर्द सुनाऊं। मेरे ससुर जी एक कोने में ले गए दादा, बोले बेटा मेरा दर्द सुन। मेरे ससुराल में भी एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, मेरे को भी लूही का फूल मिला। मैं अपना क्या किसको बता सकता? तो मैं ये बच्चों को ना पढ़ाता क्या था, इनका भविष्य खराब करता। हाँ स्कूल जाता ही नहीं था, तो बच्चे मस्ती करते थे, और जिस दिन मैं स्कूल जाता बच्चे ही नहीं आते थे, दोनों मजे में रहते। लेकिन जिस दिन मिल जाते थे बहुत मजा करते थे। एक दिन जब मैं स्कूल पहली बार नया स्कूल गया, बच्चों से परिचय लिया, सबने नाम बताए, 50-60 बच्चे थे। अब मैंने अपना भी परिचय दिया, 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम।
मैंने कहा बच्चों ये सब तो भ्रम में अंतर्गत आ, इतने तेज बच्चे मेरे को पहली दिन निपटा। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर ये आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। मैं वहीं से ही भागा। मैंने कहा इतने डेंजर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। दूसरी क्लास में घुसा, फिर 2 शब्द लिखा, ऊपर लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो बताओ दुर्घटना दुर्भाग्य में क्या अंतर है। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं इतने में छत गिर जाए, ये दुर्घटना। मैं कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। मैं भी वहीं से ही भागा। मैं भैया हेड मास्टर साहब पास गया, चाचा मैंने कहा बड़े डेंजर बच्चे थे। बोले नहीं नहीं अच्छे हैं, मैं तीसरी पढ़ाओ बहुत अच्छे। मैं कहा आप भी साथ में आओ। हेड मास्टर साहब ऐसे बैठे, मैंने बच्चों से पूछा एक खड़े का 8 कितने होते भैया, कितने होते 8 और 8 16। वो बच्चा खड़ा हुआ, बोला 20। हेड मास्टर साहब दौड़ के गए, उसकी पीठ ठोक रहे। शाबाश बेटा तूने स्कूल की इज्जत रखी। मैंने कहा सर 8 8 16 होते, ये 20 कह रहे थे भी पीठ ठोक रहे। बोले एहसान भाई परसों तो ये 24 कह रहा था। ये धीरे धीरे सुधर रहा, ये रोज 2 कम करता, एक दिन ये 16 पे ही आए। इसकी हौसला अफजाई करो, मैंने कहा आप ही करो और आप ही मारो। मैं चौथी क्लास में पहुंच गया। मैं चौथी क्लास में एक बच्चा 4 साल से पढ़ रहा, सब बोले सर ये 34 से बाहर ही नहीं जाता। इसके साथ ही लोग 8वीं में चल गए, ये यहीं बैठा। तेरी उम्र में शास्त्री जी मैट्रिक पास हो गए। बच्चा बोला ज्ञान मत बांटो सर, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए। अपने को शास्त्री बना दिया, अपने को भगत सिंह बना दिया। 5वीं क्लास में फिर गया हम। मैंने कहा चलो क्लास में कोई बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ। अब सब बहुत होशियार, कोई खड़ा नहीं। 5 बार बोला कोई बेवकूफ हो तो खड़े हो जाओ। एक सबसे पीछे बैठा था, खड़ा हो गया। मैंने कहा शाबाश बेटा तुम मानते स्कूल के सबसे बेवकूफ बच्चे हो। लड़का बोला सर ऐसी बात नहीं, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा। बड़े नेता है भैया। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको नई नई वीडियो मिलती रहें, अपडेट मिलता रहे। और बेल का आइकन को ज़रूर दबा दिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो पता चल जाएगा कि अकरम टूर ब्लॉग्स की नई वीडियो आई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखिए जाने की तैयारी हो रही है एहसान कुरैशी की। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टा पे भी फॉलो कर लिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।